वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में मैं डॉक्टर शम्मू सिंह मनहर आपसे फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बात कर रहा हूं। इस समय जबकि तारीखों की घोषणा हो गई है, 5 फरवरी 2025 को मतदान होगा और 8 फरवरी 2025 को नई सरकार दिल्ली विधानसभा की बन करके आ जाएगी। इस तरीके से एक पटाक्षेप हो जाएगा ये जो अभी पूरी धमाचौकड़ी चल रही है उसको लेकर के। लेकिन आप भी महसूस कर रहे होंगे, और जैसा अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि अभी तक चुनाव का कोई नैरेटिव बीजेपी बना नहीं पाई। ये बात तो उससे सही बोली, बिल्कुल सही बोली। जबकि दूसरी तरफ देखें तो आम आदमी पार्टी का भी कोई नैरेटिव नहीं है। और तीसरी बात, अब देखें, आज की तीसरी तक हम देख रहे हैं, चुनाव की घोषणा हुए 2 दिन निकल गए हैं तारीखों की, लेकिन अभी भी दिल्ली विधानसभा चुनाव बिना किसी नैरेटिव के खड़ा है। भाई, हम जानते हैं 2014 का चुनाव आम आदमी पार्टी आई थी, कांग्रेस सामने थी, बीजेपी भी थी, ट्रेंगुलर फाइट थी, और उस समय लोकपाल और भ्रष्टाचार के विरुद्ध पहली दफे अरविंद केजरीवाल ने अपनी गर्दन घुसाई राजनीति में, और वो अच्छी खासी सीटें लेके आ गए थे। और वो और कांग्रेस ने गलबैयाँ करके और कुछ दिनों के लिए सरकार बनाई, और कुछ ही दिनों के बाद में 40-50 दिन में वो सरकार गिर गई। फिर उसके बाद में फिर क्योंकि आपने एक बार जो साथ दे दिया कांग्रेस ने, उसका लाभ आपने पूरा उठा लिया, और दूसरी बार जब आई तो कांग्रेस की सीटें घट करके नीचे चली गई, आपकी बढ़ गई, और बीजेपी 32 के लगभग रह गई फिर वापस। लेकिन आपने अपनी सरकार बना ली, और तब से लेकर के अब तक फ्री की योजनाओं के लिए, फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री शिक्षा, और इन सब को लेके कुल मिलाकर के AFR डबल E, हाँ, फ्री, है ना। तो फ्री की योजना और फ्री की सभी को लेते हुए जो अभी ये पार्टी चली है, तो दरअसल अब आम आदमी पार्टी के लिए भी नया कुछ देने को नहीं बचा है। मॉरल ग्राउंड जो था वो तो खत्म हो गया। जो नैतिकता के मानदंड थे, ईमानदारी के, कट्टर ईमानदारी के, वो आधी बांह का कुर्ता और एक साइड पे झोला, और भूखे भूखे बिल्कुल जैसे जन्म से कभी रोटी नहीं खाई हो ऐसा चेहरा लेकर के और अरविंद केजरीवाल एक समय निकला करते थे, है ना, या बिजली के खंभों पर जा करके लाइनें जोड़ा करते थे। वो भाई, वो तो लोगों के सामने कलई खुल गई, है ना। तो अब वो तो बात बनेगी नहीं। अब तो शीश महल पे बात आ गई कि जब इतना था तो अरबों रुपए का ये सरकार के की तरफ से, ये जनता के धन से आपने ये बनाया, और उधर आपने कोई विकास का कार्य नहीं करवाया। जो यमुना जी है अभी भी मैली पड़ी हुई है। बिजली बिल, बिजली की जो कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिक कंपनियां जिनसे आपने बिजली ले ली है, उनका करोड़ों अरबों रुपए के उनके बिल पेंडिंग है। पानी सप्लाई करने वाली जो कंपनियां हैं, उनके उनके करोड़ों रुपए के बिल पेंडिंग है। आपके खजाने पूरी तरीके से खाली हैं। यहाँ तक कि अभी जो आपने वो 1100 रुपया, 1000 रुपया और 2100 रुपये के जो फॉर्म भरे गए, ये और जो वृद्धों के लिए जो योजनाओं के जो फॉर्म भरे गए, तो उसके लिए भी आतिशी सरकार के द्वारा, खुद आप पार्टी सरकार के द्वारा विज्ञापन निकलवाए गए दिल्ली में कि ऐसी कोई योजना दिल्ली सरकार की नहीं है, आप सरकार की नहीं है, ये सब फर्जी है। ये खुद सरकार ने निकाला है। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा है नहीं, ठन ठन गोपाल, हाँ, इसलिए पैसा कुछ भी नहीं है। खजाने बिल्कुल दिल्ली ने के खाली हो चुके हैं। और ऐसी अवस्था में अब ये कैसे भी करके, जैसे घर से निकलते हैं मूंछ पर चावल लगा करके, ऐसी अवस्था। एक कहावत है कि घर में जब कुछ नहीं होते तो ये दूसरों को बताने के लिए कि मैं खाना खा के आया हूँ, चावल वावल चिपका लेते एक आध मूंछ के ऊपर। ऐसी ऐसी एक कहावत है राजस्थान की। तो वैसी अवस्था भी आप पार्टी की हो रही है। पूरा लुट चुकी है दिल्ली इन लुटेरों के हाथों से, सच्चाई ये है। और
अभी के हालत में आप अगर जनता तक ये बात लेके जानी है तो आपको जो बीजेपी की तरफ से जो एक नैरेटिव जाना चाहिए, बीजेपी की तरफ से कोई नैरेटिव नहीं जा रहा। केवल वो कभी शीश महल का चित्र दिखा दें। क्यों? देखिए भाई, मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं तो राष्ट्र का प्रवक्ता हूँ। मैं तो पूरी इस जो 140 करोड़ जनता है उसमें से जो राष्ट्रभक्त जनता है मैं उसका प्रतिनिधि हूँ। इसलिए सच बोलना मैं बिंदास होकर के इसलिए ऐसे बोलता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अभी तक कोई नैरेटिव बन के नहीं आया है, बिना नैरेटिव के लड़ रही है। यूँ कह सकते हैं खाली म्यान लेकर के युद्ध में पहुंच गए। अंदर तलवार तो होनी चाहिए ना, जिसमें प्राणवत्ता होती है, जो आपको युद्ध असल में जिताएगी। अभी आप खाली म्यान लेकर के निकली हुई है भारतीय जनता पार्टी भी, क्षमा करना आप, लेकिन भाजपा के नीति नियंताओं को ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास अभी तक एक भी नैरेटिव नहीं है। आप कभी वो उनके महल को लेकर के बातें कर रहे हो, आप कभी इनके भ्रष्टाचार को लेकर बातें कर रहे हो, इन्होंने दारू में ऐसा किया है वो सब। ये अब ये भी पुराने हो गए। आप जितना बता रहे हो आपसे ज़्यादा जनता जानती है इनके बारे में। आप नया क्या बताना चाह रहे हो? आप उनसे क्यों बेहतर हो? आप उससे किस तरीके से श्रेष्ठ हो? आपके पास क्या योजनाएं हैं? आप क्या लाना चाहते हो और किस तरीके से लाना चाहते हो? आपको ये बताना चाहिए। धन, जहां भावनात्मक बात है, तो जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने या कि आप सरकार ने रोहिंग्याओं को यहाँ पर बसाया है, जिस तरीके से यहाँ पर दंगे करवाए हैं, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को के नाम पर कुछ जो शांति दूतों को अपने माथे पर बिठाया है और उनको खजाना लुटाया है। अब खजाना ही खाली हो गया है तो अभी 8 महीने से मौलवियों के वो जो 18,000 रुपये हर महीने देते हैं वो उनका चुकारा नहीं हो पा रहा है। वो रोज बंगले के चक्कर लगा रहे हैं केजरीवाल के, हमारा पैसा दो। तो कुल मिलाकर के फेल्यूर ऑफ द गवर्नमेंट, वी मस्ट think that the BJP and the other party also, they must think that now is this the failureship of the government, of this Delhi government. They have no any entire budget, entire money, even a single penny also for the development of the Delhi. ये दिक्कत है, कोई योजना नहीं है, खाली हाथ लेकर के वापस दौड़ पड़े हैं। क्योंकि आप पार्टी वाले अच्छे से जानते हैं कि हम हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं और बीजेपी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि तुम जीती हुई लड़ाई लड़ रहे हो। लेकिन म्यान से युद्ध नहीं लड़े जाते, तलवार से लड़े जाते हैं। तलवार तो अंदर से निकालो पहले, उसके लिए आपको एक नैरेटिव देना पड़ेगा। आपने अभी तक 29 लोगों को ही आप उतार पाए हो, क्यों? बाकी के आपके 41 लोग कहाँ पर बैठे हुए? 29 लोग ही, मतलब अभी तो आपके लगभग यहाँ 41 लोग और आपके पास में कहीं जो आपने अभी छुपा के रखे उनको बाहर कीजिए और जेन्युइन लोगों को लेके आइए। अपने नेताओं के जो पट्टावादी होते हैं, ये मेरे गुट का, ये मेरे गुट का, मैं फैला, इससे राष्ट्र का नुकसान होता है और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी नहीं होता रहा है। इसलिए उससे परे जाकर के जो राष्ट्रवादी, सनातनी, सब कुछ अपने प्राणों को तक उत्सर्ग करने वाले जो कार्यकर्ता लोग हों, ऐसे लोगों को उठा करके आप जनता के बीच में लेके जाइए। तथाकथित नेता पुत्रों का, तथाकथित नेता पुत्रियों का, अब उनका अब जनता को कुछ नए चेहरे भी दीजिए। इससे अंतर नहीं पड़ता और कोई बड़े नामों से अंतर नहीं पड़ेगा। एक छोटा सा नाम आप उठा करके रख देंगे, लेकिन आपकी पार्टी की जो अभी के प्रति जो निष्ठाएं हैं, वो निष्ठाएं समग्रता होकर के और वो सात्विक रूप से होकर के राष्ट्र प्रेम की तरफ चली जाए, ये आवश्यक होता है। इसलिए इसको पार्टी के प्रति जो हम जैसे कई सारे बंधुओं के जो सद्भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए और एक ऐसे भाव से लोगों को कैंडिडेट बनाना चाहिए, उम्मीदवार बनाना चाहिए, जिससे एक नैरेटिव बने। और दूसरी बात, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए, अब सत्य तो ये है कि अभी तक आप 15 में आपने हराने की कोशिश की, 14 में हराने की कोशिश की, 15 में हराने की कोशिश की, 19 में हराने की कोशिश की, 20 में हराने की कोशिश की, 25 आ गया। मतलब न 14, न 15, न 20, और ये चौथा चुनाव है केजरीवाल के सामने भारतीय जनता पार्टी। अगर उन्हीं हथियारों से तुम फिर लड़ाई लड़ रहे हो तो जीत उतनी ही संदिग्ध हो जाएगी। क्षमा करना,
जीत संदिग्ध हो जाएगी। लेकिन आपको नया कुछ लाना पड़ेगा। आप योगी बाबा की अभी तक आपने ढंग से जैसी एंट्री होनी चाहिए हो जानी चाहिए थी, क्योंकि राष्ट्रवादी लोगों का जो जिस तरीके से उस 2 बार अभी दंगे हुए, वो समय कैसे भूल गए जब ट्रंप यहाँ पर आए थे और पूरे दिल्ली को दंगों में झोंक दी गई थी। वो समय क्यों नहीं याद दिलाया जा रहा? इस समय कपिल मिश्रा जैसे व्यक्ति को तो हम देख ही नहीं रहे दिल्ली में। न जाने कौन कौन से नेता निकल निकल के आ गए और वो उनको सामने लाया जा रहा। तो आपको वे लोग, वे अग्निधर्मा लोग जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके और सनातन के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ऐसे लोगों को लाना चाहिए। नुपुर शर्मा को भी लाना चाहिए, बेशक, है ना, जिनने अपना 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 सब कुछ झोंक दिया। कुछ शब्द उनसे ऐसे निकले जिसके कारण से पार्टी ने इतना दंड दे दिया, चलो हो गया। क्योंकि कई दफे सत्य को कहने के लिए भी सही शब्दावली होनी चाहिए, तो और सही परिप्रेक्ष्य के साथ में उसको कह दिया जाता है। कुछ सत्य आवरण के साथ बोले जाते हैं, तो उस तरीके से होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं बनती। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने भी सनातन के लिए बोला है, सत्य के लिए बोला है, उनको लाया जाना चाहिए। और योगी बाबा को जितना जल्दी आप ले आएंगे, आपका जो नैरेटिव बनेगा वो योगी बाबा के आने के बाद ही बनेगा। सब सनातनी उधर ही देख रहे हैं, फिर आपका ये पूर्वांचली, फिर आपका ये रोहिंग्या, फिर आपकी ये 1100 रुपया प्रवेश वर्मा ने बांटे, ये फिर आपकी ये फलाने की बड़ी नेत्री की वो लड़की है, ये सब छोटे मोटे मुद्दे, और शीश महल, फीस महल, झोंपड़ी, कुत्ता, झुग्गियाँ, सब खेल खत्म हो जाएगा। एक मुद्दा चलेगा, और कोई चुनाव एक मुद्दे पर चलता है, एक नैरेटिव पर चलता है, और उसी एक नैरेटिव की तलाश भारतीय जनता पार्टी को भी है। उसी एक नैरेटिव की तलाश फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को भी है। ये नैरेटिव जो पार्टी पहले सही तरीके से बना देगी वही जीतेगी। भारत माता की जय।